अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान का जवाब मुस्तरद कर दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ईरान के नाम नेहाद नुमाइंदों का जवाब पसंद नहीं आया। तेहरान का जवाब मुकम्मल तौर पर नाकाबिल कबूल है। इससे पहले अमेरिकी सदर का कहना था ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे, उनका अफजुदा यूरेनियम हासिल करेंगे। हो सकता है कि ईरान पर दोबारा हमले करना पड़े। अमेरिका ईरान में 70% अहदाफ को निशाना बना चुका, चंद अहदाफ बाकी हैं। ज़रूरत पड़ी तो मज़ीद 2 हफ्ते ईरान पर हमले कर सकते हैं। एक और बयान में कहा, ईरान अमेरिका और बाकी दुनिया के साथ खेल खेल रहा है। ताखीर और ताखीर, ये खेल ईरान से 39 साल से खेल रहा है। इतने बरस ये हमें सिर्फ उलझाते और इंतजार कराते रहे। ईरान ने हाल ही में 42,000 बेगुनाह और गैर मुसल्लह मुजाहिरीन को हलाक किया। ट्रंप का जवाब हमारे लिए कोई अहमियत नहीं रखता। अमेरिकी सदर के बयान पर ईरान का रद्द-ए-अमल, कहते हैं ईरान में मंसूबे अमेरिकी सदर को खुश करने के लिए नहीं बनाए जाते। ट्रंप जवाब से मुतमईन नहीं तो ये हमारे हक में बेहतर है। मुज़ाकराती टीम को हिदायत की है कि वो मुज़ाकरात में ईरानी कौम की बेहतरी के लिए तजावीज़ दें। ईरानी सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि अमेरिकी तजावीज़ ट्रंप के हद से ज़्यादा मुतालबात के आगे हथियार डालने के मुतरादिफ थी। वाशिंगटन से जंगी नुकसानात के मुआवजे की अदायगी पर जोर दिया। हुर्मुज़ पर ईरान की हाकमियत तस्लीम करने का भी कहा गया है। ईरान ने यूरेनियम अफजूदगी आर्जी तौर पर रोकने पर आमादगी जाहिर कर दी। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका को भेजे गए जवाब के हवाले से दावा, ताहम ईरान ने अमरीका का 20 साल यूरेनियम अफजूदगी का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान की जंगबंदी और आबनाए हुर्मुज़ मरहलावार खोलने की तजवीज़ है। ईरान ने अमरीकी पाबंदियाँ और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया है। जौहरी मामलात पर आइंदा 30 रोज़ में मुज़ाकरात की तजवीज़ थी। जौहरी तनसीबात खत्म करने का की मुतालिबा भी मुस्तरद कर दिया। जौहरी मवाद से मुताल्लिक़ अमरीकी अखबार की रिपोर्ट गलत है। ईरान ने वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट को गुमराहकुन करार दे दिया। तजावीज़ का असल मतन था कि तमाम महाजों पर फौरी जंगबंदी की जाए। ईरान पर दोबारा हमले न करने की जमानत मांगी गई है। अमरीका से तेल बरामदात समेत तमाम पाबंदियाँ खत्म करने और बहरी नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया गया। ईरान ने जवाब में तमाम मुंजमद असासे बहाल करने का मुतालबा भी किया। ईरान के साथ जंग ने अमेरिका को कम महफूज मुल्क बना दिया। अमेरिका को अपने असलहे ज़खायर दोबारा बहाल करने में बरसों लग सकते हैं। अमेरिकी डेमोक्रेट सेनेटर मार्क कैली का अमेरिकी हथियारों के ज़खायर में कमी पर बयान, कहा पेंटागन ने ब्रीफिंग में एतराफ़ किया अमेरिका बड़ी मिक़दार में जंगी हथियार इस्तेमाल कर चुका। चीन के साथ मुमकिन तनाज़े पैदा हुआ तो अमेरिका को मुश्किलात का सामना हो सकता है। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट ने मार्क कैली के बयान को मुस्तरद कर दिया। कहा मार्क कैली खुफिया ब्रीफिंग से मुताल्लिक गलत मालूमात आवाम में फैला रहे हैं। ईरानी तजावीज़ मुस्तरद होने पर आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में फिर इजाफा। बरतानवी और अमरीकी खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत बढ़कर $105 फी बैरल तक पहुंच गई। अमरीकी खाम तेल की कीमत $99 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान, 100 इंडेक्स में 700 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 1,71,000 की सतह पर आ गया। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मिले-जुला रुझान बरकरार। जनूबी कोरिया के कोस्पी इंडेक्स में 4.87% इजाफा। ताइवान SE इंडेक्स में 1% तेजी रिकॉर्ड की गई। चीन के शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में भी 1% का इजाफा। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडोनेशिया के जकार्ता कंपोजिट इंडेक्स में 3% की मंदी रही। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.29% की कमी रिकॉर्ड की गई। जापान के निकी इंडेक्स में 0.17% की गिरावट रिकॉर्ड की गई। अमेरिका ने नाकाबंदी के दौरान ईरान आने और जाने वाले 61 तजारती जहाज़ों को वापस भेजा। अमेरिकी सेंटकॉम मुकाम का कहना है कि नाकाबंदी के दौरान 4 तजारती जहाज़ों को गैर फाल भी किया गया। 20 से ज़्यादा अमेरिकी जंगी जहाज़ ईरान के खिलाफ नाकाबंदी में हिस्सा ले रहे हैं।
ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची और नीदरलैंड्स के वजीर खारजा टॉम बेरेंटसन का टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़ीर खारजा ने दो तरफा ताल्लुकात पर बात की। इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। मसले के हल के लिए सिफारती पेशरफ्त पर भी बातचीत। ईरानी वज़ीर खारजा ने मिस्री वज़ीर खारजा बदर अब्दुल आती से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की। अहम अमूर ज़ेर गौर आए। ईरानी नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी तिब्बी बुनियादों पर जेल से रिहा। ईरानी मीडिया के मुताबिक नरगिस मोहम्मदी को जेल में दिल के 2 दौरे पड़ने के बाद जंजान शहर के हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जंजान में 10 रोज जेर इलाज रहने के बाद नरगिस मोहम्मदी को तेहरान मुंतकिल कर दिया गया। नरगिस मोहम्मदी को इंतहाई तशवीशनाक हालत के अंदर अस्पताल मुंतकिल किया गया। नरगिस मोहम्मदी ने ईरान में खवातीन के हुकूक को लाजमी हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई थी। उन्हें 2023 में इंसानी हुकूक के लिए जिद्दोजहद पर नोबेल इनाम दिया गया था। ईरान ने एक और जासूस को फांसी दे दी। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुजरिम मोसाद और CIA के लिए जासूसी कर रहा था। इरफान शकूरजादे सैटेलाइट फील्ड से मुतालिक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा था। लेबनान पर इसराइल के वहशियाना हमले, मजीद 51 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी हुए। इसराइली फौज ने कलाविया और तबनीम के इलाकों में तिब्बी मराकज़ को बराह रास्त निशाना बनाया। लेबनानी वजारत सेहत के मुताबिक शोहदा में 2 तिब्बी कारकुन भी शामिल हैं। 2 मार्च से जारी इसराइली फौजी कार्रवाइयों में अब तक 2800 से जायद अफराद शहीद हो चुके हैं। हिजबुल्लाह के जदीद ड्रोन्स इसराइली दिफाई निज़ाम के लिए बड़ा चैलेंज बन गए। इसराइली अखबार दी यरूशलेम पोस्ट का इंकिशाफ, कहा इसराइली फौज हिजबुल्लाह के जदीद FPV ड्रोन्स का मुकाबला नहीं कर पा रहे। हिजबुल्लाह फाइबर ऑप्टिक तारों से मुंसलिक खुसूसी ड्रोन्स इस्तेमाल कर रही है। FPV ड्रोन्स को मुसलसल कंट्रोल किया जाता है। इंसानी कंट्रोल में होने के बाइस इसराइली जैमिंग सिस्टम्स इन ड्रोन्स को रोकने में नाकाम हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने FPV ड्रोन से इसराइली आयरन डोम बैटरी को निशाना बनाने की वीडियो भी जारी कर दी। ट्रंप बुध की शाम चीन पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर के दौरे चीन का स्केड्यूल जारी। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के एजाज में जुमेरात की शब इशाया दिया जाएगा। अमेरिका चीन मुश्तरका तिजारती सरमायाकारी बोर्ड पर काम करेंगे। चीन और अमेरिका के दरमियान एरोस्पेस और तवानाई के शोबों में बात होगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वज़ारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम के अमूर का जायजा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा मुल्क में IT के शोबे का फ़रोग़ और बरामदात में इजाफा हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। नौजवानों में IT से मुतालिक बेपनाह इस्तेदाद मौजूद, भरपूर इस्तिफ़ादा हासिल किया जाना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू और कश्मीर में आसान खिदमत मराकज़ के क़याम से मुताल्लिक़ काम तेज़ करने की हिदायत की गई। आसान खिदमत की सहूलियात को सूबों में भी शुरू करने के हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम किया जाए। IT के शोबे में शहरी और देही इलाकों के दरमियान फ़र्क को कम करने के लिए सूबाई डिस्ट्रिक्ट की सतह पर हुकूमतों का ताउन हासिल किया जाए। मार्का हक का खुलासा इतना है कि हर तरफ हमारे शाहीनों का गलबा था और दुश्मन के जहाज़ों का मलबा था। जब हमारे शाहीन झपटे तो दुश्मन को जान के लाले पड़ गए। दुश्मन जंग बंदी की दरख्वास्त पर मजबूर हो गया। हमारी फजाइया ने दुश्मन के दावों का पोल खोल दिया। वज़ीर-ए-आज़म का मार्का हक में फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर पाकिस्तान मॉन्यूमेंट्स पर खुसूसी तकरीब से खिताब। 10 मई को मार्का हक के नाम से मंसूब करने का ऐलान। मादरे वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह ताला ने मार्का हक को अजीम फतह में तब्दील किया। अफवाज पाकिस्तान ने तारीकी में किए गए हमले का तारीखी जवाब दिया। फील्ड मार्शल पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सदर ट्रंप ने करोड़ों जिंदगियां बचाने में किरदार अदा किया। चीनी सदर ने हमेशा की तरह मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने खिताब में कहा पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत की गई। भारतीय जारहियत पर पाकिस्तान का रद्द अमल सुनहरी हुरूफ में लिखा जाएगा। अफवाज पाकिस्तान ने भारत के 8 जदीद लड़ाका तैयारे मार गिराए।
चौधरी शुगर मिल्स केस, लाहौर हाईकोर्ट की वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को 7 करोड़ रुपए वापस करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चौधरी शुगर मिल्स केस में गारंटी जमा करवाए गए थे।